नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम खाद का दाम न बढ़ाएं तो यह जो 2000 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त देना पड़ रहा है उसको हमें साल भर में नोट छापकर पूरा करना पड़ेगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि खरीद मूल्य तय करते समय इसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अब आप खरीद मूल्य तय करेंगे तो इसका असर क्या पूरे देश पर नहीं होगा। आप चाहे इधर से भार डालें या उधर से, इसका असर तो गरीब जनता पर ही पड़ने वाला है। अनाज के दाम भी आप बढ़ाएंगे तो भी जनता पर ही उसका बोझ डाला जाएगा। प्रश्न यह है कि किस पर ज़्यादा बोझ डाला जाए। इस देश की 80% जनता गांवों में रहती है और खेती उसका मुख्य उद्योग है। शहर के लोग बरसात में जब आराम से घर में बैठे रहते हैं तो किसान धोती लपेटकर खेत की ओर दौड़ता है। मंत्री जी ने किसानों पर ज़्यादा बोझ डाला है और पूंजीपतियों पर कम। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ कम है, मिल मालिकों के साथ ज़्यादा है। पैरा आपने डीजल के दाम 1.5 गुना कर दिया। खेतों को सींचने के लिए किसान को बिजली नहीं मिलती है। फसल तैयार हो जाती है तो उसमें से अनाज निकालने के लिए भी किसान को बिजली नहीं मिलती है। उसके लिए भी उसे डीजल चाहिए। उसके लिए जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खेतीबाड़ी के औजार हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीज़ों पर एक साथ विचार करेंगे, लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आपके मन में क्या है। कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे, इस पर प्रकाश डालिए। पैरा श्रीमान, मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने इसका विरोध किया।
और किसानों के ने अपने गोदामों से खाद नहीं खरीदी और आपके गोदामों में खाद के भंडार भरे रह गए। फलस्वरूप सरकार को 3 महीने के अंदर ही खाद के दाम घटाने पड़े। इसलिए खाद और डीजल के मामले में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि किसान की खेती में कुल कितने प्रतिशत डीजल की खपत होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको डिक्टेशन पसंद आती है या किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो इसके लिए आप कमेंट करें ताकि उन कमियों को सुधार किया जा सके। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती रहे डिक्टेशन से संबंधित।